तिरंगे की शान में झूम उठा गोरखपुर का दक्षिणांचल। बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ अंकित चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित विकास खंड गोला की ग्राम पंचायत झरकटा 2 अगस्त 2026 को उस समय गौरव, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का केंद्र बन गई, जब सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से गौरवपूर्ण सेवानिवृत्ति के बाद ग्राम के वीर सपूत कृष्ण कुमार दुबे राजन जी अपने पैतृक गांव लौटे। उनकी घर वापसी पर स्थानीय लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और देशभक्ति के नारों के बीच ऐतिहासिक स्वागत किया। गोपालपुर कस्बा स्थित आखाड़ा माता स्थान से प्रारंभ हुई स्वागत शोभा यात्रा में तिरंगे की शान, बैंड बाजों और भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा जय हिंद के उद्घोष से पूरा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग गया। देश की सीमाओं पर वर्षों तक मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सैनिक के सम्मान में उमड़ा यह जनसैलाब पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत झरकटा के प्रधान सोमनाथ गुप्ता सहित समस्त ग्राम सभा झरकटा भदौरा के नागरिकों के साथ गोपालपुर, रकौली, नौली, उनौली, सहडौली, कौड़िया, तिरगांव, बिजुलिया डांड, वारानगर सहित विकास खंड गोला के विभिन्न गांवों से हजारों लोग शामिल हुए। मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जन, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, शुभचिंतक और इष्ट मित्रों ने वीर सैनिक का माल्यार्पण कर सम्मान किया। कार्यक्रम में यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी के चैनल प्रमुख, वरिष्ठ युवा, समाज सेवी एवं पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सूर्यनाम्बुज एस.एन. दुबे की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के समन्वय, स्वागत व्यवस्था और विभिन्न गांवों एवं सामाजिक वर्गों को एक सूत्र में जोड़ने के उनके प्रयासों ने आयोजन को सैनिक सम्मान और सामाजिक एकता का प्रेरणादायी उदाहरण बना दिया। समारोह में परिवार के वरिष्ठ अभिभावक हरिनारायण दुबे, इंद्रबली दुबे, कृपाशंकर दुबे, प्रेम शंकर दुबे, शिवशरण यादव, प्रभुनाथ गौंड एवं सेवानिवृत्त शिक्षक राम मनोहर दुबे की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं सदन शुक्ला, पंडित पुष्पराज तिवारी, पंडित मनोज तिवारी, राजकुमार दुबे, राकेश तिवारी, अभय तिवारी, जयप्रकाश यादव, संजय यादव, समाज सेवी जनार्दन यादव, रामकरण यादव, लालमन यादव तथा कर्ण गुप्ता सहित अनेक सम्मानित नागरिकों एवं समाज सेवियों ने भी माल्यार्पण कर सैनिक का अभिनंदन किया। शोभा यात्रा ग्राम के आराध्य महादेव झारखंडी, माँ दुर्गा, माँ काली तथा डीह राजा महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी। धार्मिक आस्था, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक समरसता का यह संगम आयोजन की विशेष पहचान बना। समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब कृष्ण कुमार दुबे राजन जी की बटालियन में वर्षों तक उनके साथ राष्ट्र सेवा कर चुके तथा स्वयं सेवानिवृत्त साथी जवान भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अपने साथी का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा आम का पौधा भेंट कर उन्हें दीर्घायु, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के संकल्प का प्रतीक स्वरूप सम्मानित किया। वर्षों पुरानी सैनिक मित्रता का यह दृश्य उपस्थित लोगों को भावुक कर गया। अपने संबोधन में कृष्ण कुमार दुबे राजन जी ने अपने पूज्य पिता, चाचाओं, परिवार के सभी वरिष्ठ जनों, समस्त पारिवारिक सदस्यों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, शुभचिंतकों एवं दूर दराज से आए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत माता की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। गांव लौटकर जो प्रेम और सम्मान मिला है वह मेरे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल के प्रत्येक जवान का सम्मान है। आप सभी का स्नेह मुझे जीवन भर समाज और राष्ट्रहित में कार्य करने की नई ऊर्जा देता रहेगा। उनके संबोधन के बाद पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनेक लोगों की आंखें गर्व और भावनाओं से नम हो गईं। यह केवल एक सैनिक का सम्मान नहीं बल्कि तिरंगे, वर्दी और राष्ट्र धर्म के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक बन गया।
यह आयोजन इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि जब सैनिक सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करता है तब पूरा देश सुरक्षित रहता है, और जब वही सैनिक सम्मान पूर्वक अपने गांव लौटता है तो पूरा समाज उसके सम्मान में एकजुट होकर खड़ा होता है। यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी का मानना है कि ऐसे आयोजन केवल समाचार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरक गाथाएं हैं जो नई पीढ़ी को सैनिकों के सम्मान और राष्ट्र सेवा के मूल्यों से जोड़ती हैं। यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। चूंकि मैं अपने मूल परिवार में मूल ग्राम पंचायत झरकटा में उपलब्ध हूं, लेकिन अगर देश में मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोग इसकी सदैव सराहना करते हैं, तो उसी क्रम में मैं प्रदेश में या अन्य जनपद में इंटरव्यू लेकर, वीडियो बाइट लेकर प्रसारण करके मैं बहुत कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा। जो मेरा अपना अनुभव है और मेरा अपना विचार है, मेरे मूल परिवार के लाल हमारे अग्रज श्री कृष्ण कुमार दुबे जी वर्षों तक सीमा सुरक्षा बल में बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा करके आज पुनः अपने पैतृक स्थान ग्राम पंचायत झरकटा में सेवानिवृत्त होकर के आए हैं। इसी क्रम में मैं आपका बीते समय का जो देश की सेवा में इन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी पूरा जो कहा जा सकता है एक जवानी जो होती है पूरा देश के नाम कर दिया, हमारे आपके नाम कर दिया, हमारे देशवासियों के नाम कर दिया। उनके अनुभव को हम जानेंगे और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद जब अपने मूल ग्राम पंचायत झरकटा में पहुंचे तो किस तरीके से हमारे पारिवारिक जन, गोला विकासखंड की समस्त जनता और गोला विकासखंड पूरा क्षेत्र किस तरीके से जोश के साथ माल्यार्पण करते हुए, खुशियां मनाते हुए आपका स्वागत किया, ये सारी बातों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चूंकि ये हमारा समाज तमाम तरीके के बुराइयों में लिप्त होते जा रहा है, तमाम दुर्भावनाएं सबके अंदर विकसित होती जा रही हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे सच्चे और ईमानदार लोग भी हैं जिनके बदौलत मेरा राष्ट्र, मेरा देश और मेरा भारतवर्ष आज गौरव महसूस करता है। चूंकि हर समाज में, हर परिवेश में और हर परिवार में तरह तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, लेकिन इसी समाज में जो वर्षों तक सीमा सुरक्षा बल में रहते हुए अपने देश की सेवा किए और देश की सेवा करने के बाद गौरवशाली सेवानिवृत्त होने के बाद अपने मूल गृह जनपद गोरखपुर, जो आज मुख्यमंत्री के गृह जनपद से भी चर्चित है, जाना जाता है, तो आज अपने गृह जनपद और अपने गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल में आखिरी छोर पे स्थित, अभी यहाँ से ये नदी है, नदी पार करने के बाद या बीच नदी से ही हम आजमगढ़ जनपद में प्रवेश कर जाते हैं। मैं कृष्ण कुमार दुबे असम में 22 साल 6 महीने सेवा देने के उपरांत आज वॉलंटियर रिटायरमेंट वापसी हुई है। मैं जो है एक सिपाही के लिए उसका सबसे बड़ा धन राष्ट्र है, उसका सबसे बड़ी कर्तव्य राष्ट्र की सेवा है और उसकी सबसे बड़ी पहचान तिरंगा है। मैं पुनः अपने परिवार में फिर 22 साल 6 महीने करने के बाद पुनः वापसी किया हूँ। इन्हीं के साथ जय हिंद। एक छोटा सा प्रश्न और होगा, आप चूंकि संपूर्ण भारतवर्ष में कई स्टेट में आप अपनी सेवा दिए हैं सीमा सुरक्षा बल में रहते हुए, तो कुछ ऐसी जगह जहां पे आपको कुछ खास अनुभव मिला हो, खास सीखने को मिला हो या कुछ घटनाएं घटित हुई हो, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में बताएं। संक्षिप्त में यह है कि जो है बच्चा जिसे बीएसएफ है, जब से शुरू से फौज के बारे में, फौज एक डिसिप्लिन फौज है, बीएसएफ एक डिसिप्लिन फौज है, बाकी जो है सब सामान्य तौर पर। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी श्रेष्ठगण को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद ओझा, मैं सिकरीगंज के
नज़दीक रहने वाले हरेडांड का हूँ और कृष्ण कुमार दुबे जी मेरे बैचमेट हैं। यहाँ ये जो हम चारों लोग खड़े हैं, अरुणेश कुमार राय, प्रदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार दुबे, दुर्गा प्रसाद ओझा, एक ही साल भर्ती हुए, एक ही कंपनी में ट्रेनिंग की है और ये सारे लोग और एक ही प्लाटून में रहे। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, जो आज जब हम लोग यहाँ छुट्टी में आते हैं, अभी तो हम रिटायर्ड में भी इनके साथ पिछले अप्रैल में रिटायर हुआ, तो छुट्टी में आते यहाँ पे आजकल ये देखने को मिल रहा है तमाम तरह की जाति धर्म ये वो दुनिया भर की चीजें देखते हैं तो बड़ा मतलब एक दिमाग बहुत विक्षिप्त हो जाता है। हमारे यहाँ एक मोटो है कि हमारे यहाँ जब हम वहाँ पे फौज में कदम रखते हैं तो एक चीज सिखाई जाती है कि यहाँ पे शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। अब सोचिए इस चीज का मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये अपनी वो जो हमारा गुरूर है उसको उतार के रख दीजिए। हमारे यहाँ से चाहे कोई भी वर्ण का हो, सब लोग हम एक साथ बैठते हैं, वो हमारे थाली में से खाएगा, हम उनकी थाली में से खाएंगे। ये भावना हमारी आपकी है। बातों में थोड़ा सा विराम दे करके इस बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी फौज से जल्दी ही आप भी सेवानिवृत्त होकर के आए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों और अपने प्रियजनों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हमारे समाज में जाति पाति धर्म बिरादरी संप्रदाय ये जो जहर है, ये जहर कहीं ना कहीं हमें एक दिन डुबो को छोड़ेगा। और आप देखिए 4 फौजी यहाँ पे खड़े हैं और चारों फौजियों का ये कहना है कि हमारे मन में जरा सा भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि कौन किस जात, कौन किस धर्म, कौन किस संप्रदाय का है। बस हम एक मानव हैं, इस बात को मानना चाहिए और उस बात को मानते हुए हमें अग्रसर रहना चाहिए। जी पुनः धन्यवाद। आगे अपना अनुभव साझा करें। देखिए, आपने एक प्रश्न किया था अभी थोड़ी देर पहले अनुशासन से लेके। एक बच्चे को अनुशासन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने घर से मिलता है, माता पिता से मिलता है। और जो माता पिता अच्छी शिक्षा देंगे कि कौन हमारा छोटा बड़ा किससे हम किस तरह से हमें मिलना चाहिए, तो वो आगे चल के उस चीज पे कायम रहता है। मैं एक अभी सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर में वेपन इंस्ट्रक्टर से ही रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं एक अनुदेशक। हम भी जब हमारे पास इस क्षेत्र के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इसमें लड़कियां भी हैं। मैं अभी लगभग अपने 4 वर्ष का काम रहा मैं प्रशिक्षण उसमें ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ लगभग 550 महिला ट्रेनीज को प्रशिक्षित किया। यानी कि एक बेटी अपने घर से उठ के जाती है और एक ऐसी जगह जाती है कि जहाँ उसको कोई जानता नहीं है। यहाँ के भी लोग रहे, लेकिन हम लोग ये उनको ये नहीं पता लगने दिया गया कि बहुत से बच्चे यहाँ पे हमारे ट्रेनीज हैं कि मैं आपके बगल का ही। धाराओं वाले लोग यहाँ पे हैं, रहते हैं। चूंकि ये भारतवर्ष है और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक सभी लोग हैं, इसीलिए सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना विचार है। तो भांति भांति के लोग यहाँ पे हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो कुल मिला जुला के आपके सौजन्य से और आपका कहना यही है कि ये हमारे दर्शकों को और आम जनमानस को ये संदेश देना चाहेंगे कि फौज में जो डिसिप्लिन, जो सिस्टम, जो तरीका सिखाया जाता है, अगर हम उसको अपना करके चलें, निश्चित तौर पे हम अपने परिवार के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए और समस्त अपने ग्राम सभा या क्षेत्रीय परिवार के लिए हम कुछ अच्छा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24, सच का साथी। मैं एसएन दुबे। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24, सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये खबर आपको पसंद आती है तो खबर को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।